हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टेट पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के 17 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हमने नहीं कराया था। यानी एनालिसिस मतलब हमने उस पर बेसिस पर कोई क्वेश्चन आपके नहीं एक्सपेक्टेड कराए थे, क्योंकि कुछ काम पड़ गया था। दोस्तों इसका हम आपके लिए लाए हैं कुछ एक्सपेक्टेड यानी कि क्वेश्चन जो कि आपके सेकंड शिफ्ट के हिसाब से था, यानी पेपर का लेवल कैसा रहा था आप लोगों के लिए हम वो क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। हाँ, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब देखते हैं आपके सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसा रहा था। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है, थर्ड शिफ्ट के भी हमने कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन छूट गए थे तो हम उसको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने सोचा लास्ट में इसे करा देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, किसी राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। यानी जो राज्य के महाअधिवक्ता होती हैं उनकी नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत के किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 165 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 165 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। आप लोग कहेंगे किसी राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान की 165 अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का अच्छा निरूपण करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा, आपका निम्नलिखित में से दिया था, नहीं 3 ऑप्शन गलत थे, एक सही था। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का अच्छा निरूपण करता है। तो जो आपका इसका मूल्य ह्रास से होता है ये आपका अच्छा निरूपण करता है सकल घरेलू उत्पाद का। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में मूल्य ह्रास दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आपका एनडीपी यानी शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद का जो सही निरूपण करता है मूल्य ह्रास करता है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभांकर क्या था। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022 था उसका शुभांकर क्या था ये पूछा था। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभांकर था वो आशा, यानी महिला चीता का नाम था आशा, वो थी। और मोगली, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महिला चीता आशा और मोगली दिया रहा होगा, आशा एक महिला चीता का नाम था और मोगली यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आशा और मोगली दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर रहा होगा। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता था। यानी कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तो जो आपके अमजद अली खान थे वो आपके सही उत्तर हो गए। यानी अमजद अली खान जो थे उन्हें शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अमजद अली खान दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है, वर्ष 2002 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। यानी वर्ष 2002 में जो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वहाँ का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार एक है, उससे किसे सम्मानित किया गया था। तो 2002 में जो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति है वो थे भीमसेन भूषण। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भीमसेन भूषण दिया रहा होगा वो सही रहा होगा। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 2002 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति भीमसेन भूषण थे। अगला है, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया रहा होगा आपका सही उत्तर होगा। यानी कि खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी किस देश में। यानी भारत के बाद यानी बाहर बोले तो किस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है भारत के बाद, तो नेपाल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नेपाल दिया रहा होगा वो सही उत्तर होगा। यानी भारत के बाहर जो है सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी जो है वो देश उसके बाद भारत के बाद नेपाल है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा नेपाल होगा। अगला है, C6H12O6 में कार्बन की प्रतिशत है यानी ग्लूकोज। C6H12O6 का मतलब होता है ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, यानी जो ग्लूकोज में है उसमें कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा है ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो C6H12O6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है आपकी 40% है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 40% होगा। यानी C6H12O6 ग्लूकोज में कार्बन की जो परसेंट है वो 40% होगी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 40% दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है, राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह लेगा किस अनुच्छेद में है। यानी कि राज्यपाल जो है वो राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह लेता है, ये भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो है राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह लेता है भारत के अनुच्छेद के 167 के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 167 होगा।
यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 167 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह लेगा, ये अनुच्छेद 167 के अंतर्गत आता है। इसमें जितने क्वेश्चन हमें मिले थे वो बता दिया है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से और पूछ रहे थे।